हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम के कॉन्सेप्ट के बारे में। देखिए, ये जो कॉन्सेप्ट है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका जो यूज़ है वो थर्मोडायनेमिक्स में भी आपको देखने को मिलेगा और इसके अलावा जो हमारे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है वहाँ पे भी इसको देखने में मिलेगा। यानी कि जहाँ जहाँ पे आप गैसेस का यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे हर जगह इसका यूज़ देखने को मिलेगा। अब देखिए, कई बार बच्चे इसको देख के कन्फ्यूज हो जाते हैं कि भाई डिग्री ऑफ फ्रीडम है क्या, लेकिन देखा जाए ये हमारी हेल्प के लिए होता है क्योंकि इसका अगर कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया तो इससे कहीं ना कहीं दो टॉपिक हैं जो कि बहुत आपके इंपॉर्टेंट यानी कि और स्ट्रांग हो जाएंगे। एक तो काइनेटिक एनर्जी को निकालना किसी भी गैस की, और दूसरा हमारा थर्मोडायनेमिक्स में भी जो आप इंटरनल एनर्जी वगैरह पढ़ते हैं सीपी सीवी के बारे में आगे चल के बताऊंगा अभी, ये सब चीज़ें आप बहुत आसानी से निकाल लेंगे बच्चों। तो ये देखते हैं यहाँ पे जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है इसका क्या कॉन्सेप्ट है। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं जो बुक का लैंग्वेज है, या अगर हमको इसका स्टेटमेंट याद रखना तो उसके अकॉर्डिंगली क्या है, उसके बाद में आपको इसको आसान करके मैं इजीली भाषा में आपको सिखाऊंगा। तो यहाँ पे लिखा है कि द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ए सिस्टम रिफर्स टू द पॉसिबल इंडिपेंडेंट मोशंस सिस्टम कैन हैव। ठीक है, ये देखिए इसकी पहली डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है। दूसरा लिखा है कि द टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मोड्स इन विच ए सिस्टम कैन पजेस एनर्जी इज कॉल्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये आपका देखिए दूसरा यहाँ पे लिखा हुआ डेफिनेशन। अब देखिए इसका मीनिंग क्या है। देखिए, मैं आपको अगर इजीली भाषा में बताऊँ तो यहाँ पे इजी भाषा में आपको ये समझ सकते हैं कि जो भी हमारे गैस का मॉलिक्यूल होता है, जैसे मान लेते हैं, मैं आपको यहाँ पे समझाने के लिए कंटेनर यहाँ पे देखिए लेता हूँ। अब इस कंटेनर में हम ये मान लेते हैं कि यहाँ पे मैंने किसी गैस को यहाँ पे फिल किया था और उसका ये गैस का एक मॉलिक्यूल है। अब देखिए, जो गैस का मॉलिक्यूल है कोई भी हमारा गैस यहाँ पे हो सकता है। आपने बहुत सारी गैसेस के नाम सुना है ऑलरेडी, आप जानते हो। तो ये बच्चों कोई भी हमारी गैसेस यहाँ पे हो सकती है। तो ये जो मॉलिक्यूल है ये कितनी तरीके का फ्री मोशन कर पा रहा है। अब यहाँ पे फ्री मोशन का क्या मतलब हुआ, देखिए आप पूरा मैकेनिक्स पढ़ चुके हैं तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि आपने लीनियर मोशन पढ़ा, फिर रोटेशनल मोशन आपने बच्चों पढ़ा हुआ है। तो वही मान लेते हैं कि इसका जो मोशन होगा उसमें हम लीनियर यानी कि ट्रांसलेशनल मोशन को हम काउंट करते हैं और इसका रोटेशनल मोशन को भी देखिए हम काउंट करते हैं। लेकिन इसके अलावा ये हमारा क्योंकि गैस का मॉलिक्यूल है तो गैस का मॉलिक्यूल कभी कभी क्या होता है, वाइब्रेट भी करना स्टार्ट कर देता है। अगर इसका टेम्परेचर बहुत हाई होता है तो हम एक एक्स्ट्रा और हम मोशन यहाँ पे लेके चलते हैं जिसका नाम है वाइब्रेशनल मोशन। तो अब ये मान के चलेंगे कि कोई भी हम अगर गैस लेके चल रहे हैं तो उसमें तीन टाइप के आपको देखिए मोशन देखने को मिलेंगे। एक तो ट्रांसलेशनल मोशन होगा जो कि लीनियर होता है, एक लाइन में आपको देखने को मिलेगा। दूसरा देखिए हमारा होगा रोटेशनल मोशन होगा और तीसरा होगा वाइब्रेशनल मोशन ड्यू टू हाई टेम्परेचर। तो इस तरीके से ये तीन टाइप के यहाँ पे पॉसिबल मोशन देखिए कर पाएगा। अब क्वेश्चन यहाँ पे कि जितने ज़्यादा फ्री होकर ये सारे मोशन कर पाएगा, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कुछ गैस के मॉलिक्यूल ऐसा हो कि यहाँ पे तीनों में से कोई मोशन कर पा रहे हैं, कोई नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे में जो मॉलिक्यूल जितने ज़्यादा फ्री होके मोशन कर पाएगा वही हमारा क्या डिग्री ऑफ फ्रीडम, जैसे इसका नाम भी है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम, यानी कि उसका फ्रीडम का जो ऑर्डर है, जो डिग्री है। तो आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई कि सिंपल सा 2 वर्ड्स में आपको याद रखिए, कोई भी गैस का मॉलिक्यूल जितना फ्री होके घूम सकता है, जितने फ्री होके उसके मोशन हो सकते हैं, वो सभी मोशन की काउंटिंग आपको करनी है और वही हमारा क्या होता है, वो डिग्री ऑफ हमारा फ्रीडम होता है। देखिए, इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग इसको हम लोग स्मॉल एफ से शो करते हैं। अब यही हमारा नंबर जो भी हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगा उसको देखिए यहाँ से हम निकाल लेंगे। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो हमारे मॉलिक्यूल होते हैं तीन टाइप के मोशन यहाँ पे कर पाते हैं, तो इसलिए हमारी जो देखिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है वो 3 टाइप की बेसिकली होती है। देखिए कौन कौन से होते हैं इसके हम लोग यहाँ पे नाम देख लेते हैं एक बार। देखिए, पहला हमारा जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम वो है ट्रांसलेशनल। अब ये क्यों हुआ, अगर मॉलिक्यूल हमारा ट्रांसलेशनल मोशन कर पा रहा है इजिली तो हमारा देखिए क्या आएगा, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको दिखाई देगा। देखिए दूसरा हमारा क्या है, रोटेशनल यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा। और देखिए तीसरा क्या होगा, तो तीसरा हमारा वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको दिखाई देगा। तो इस तरीके से 3 हमारे यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। चलिए पहले हम इन्हीं के बारे में एक एक करके समझ लेते हैं कि ट्रांसलेशन क्या है, रोटेशनल क्या है और वाइब्रेशनल देखिए क्या होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो हमारा ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम वो एक्चुअली है क्या। देखिए, इसमें क्या होता है कि इट कम्स व्हेन पार्टिकल मूव्स लीनियरली, दैट इज स्ट्रेट लाइन। यानी कि ये बच्चों हमारा जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है सिर्फ तभी आएगा जब हमारा जो गैस का मॉलिक्यूल है वो लीनियर भागेगा, यानी कि वो कहीं ना कहीं स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। और आप जानते हैं अगर हम गैस की बात कर रहे हैं तो आप जानते हैं गैस के मॉलिक्यूल रैंडम मोशन करते हैं। तो अगर रैंडम मोशन करते हैं किसी कंटेनर में, अगर आपने इसको डाल दिया तो वो पूरे स्पेस में आराम से घूमेगा, रैंडमली मूव करेगा। तो आप जानते हैं कि अगर हम कंटेनर के अंदर की बात कर रहे हैं तो कंटेनर तो हमारा 3D स्ट्रक्चर होता है। तो उसमें हम यहाँ पे 3 टाइप के मानते हैं एक्सेस होते हैं, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और जेड एक्सेस। तो यही आप कह सकते हैं कि अगर हम कंटेनर की बात करें कि गैस का मॉलिक्यूल अगर उसके अंदर है तो वहाँ पे 3 टाइप के हमारे ट्रांसलेशन पॉसिबल हैं। तो यहाँ पे जनरली आप देखेंगे कि अगर हम बात करें कि जो स्पेशली हमारा ट्रांसलेशनल जो मोशन होता है
वो 3 टाइप का होता है, तो हमारा जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा वो बच्चों 3 हो जाएगा। और ये देखिए सभी गैसेस के लिए वैलिड है, कि आपकी कोई भी गैस हो, अगर आपने चाहे वो हीलियम गैस हो, चाहे ऑक्सीजन गैस हो, चाहे CO2 गैस हो, चाहे अमोनिया गैस, कोई भी गैस हो, अगर आपने किसी कंटेनर में डाला हुआ है तो वो कहीं ना कहीं उसमें रैंडमली मूव करेगा उसके मॉलिक्यूल। तो ये हमारा 3D स्ट्रक्चर होने की वजह से हर एक गैस का जो ट्रांसलेशनल मोशन होगा वो आपका 3 हो जाएगा। तो ये तो आपको ऑलरेडी यानी कि हमेशा याद रखना है। तो आई होप आपको इतनी बात क्लियर होगी कि आप पहले टाइप का जो हमारा ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है उसमें हमको डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना लेके चलना है। अब देखिए इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं कि दूसरा है हमारा है रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। देखिए अब ये क्या है, ये थोड़ा सा आपको इसको ध्यान से समझना है क्योंकि ये ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट, क्योंकि पहले वाला तो कंपलसरी सभी गैस की होना ज़रूरी है। अब देखिए ये क्या चीज़ है, इसमें आपको देखेंगे कि इट कम्स व्हेन मॉलिक्यूल रोटेट्स अबाउट एन एक्सिस। देखिए ये हमारी जो बच्चों डिग्री ऑफ फ्रीडम है ये सिर्फ तभी आएगी जब हमारा जो मॉलिक्यूल है वो किसी न किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है कि सर एक्सिस हमारी कितनी टाइप की हो सकती हैं जिसके अबाउट वो रोटेट करेगा। तो देखिए यहाँ पे होगा कि अगर हमारा मॉलिक्यूल किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर पा रहा है तो हमें क्या करना है, हमें उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चों काउंट करना है। यानी हमें ये देखना है कि उस मॉलिक्यूल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी एक्सिस के अबाउट मिल पा रहा है। अगर जितनी एक्सिस के अबाउट उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल पाएगा उतनी हमारे यहाँ पे क्या होगा, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूँ कि अगर मान लेते हैं कोई मॉलिक्यूल है जिसमें केवल एक ही एटम है, ठीक है। जैसे आप जानते हैं कि हमारा जो भी इनर्ट गैसेस होती हैं उनका जो भी हमारा एक मॉलिक्यूल है उसमें एक ही एटम होता है। तो अब बच्चों अगर एक ही एटम है तो आप अगर उस एटम के सेंटर से अगर 3 एक्सिस ड्रॉ करें, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और देखिए जेड एक्सिस, तो आप देखेंगे हर एक एक्सिस क्या हो रही है, उसी से पास हो रही है। और आप जानते हैं अगर उसी से पास हो रही है और हमारा जो एटम का साइज भी बहुत छोटा होता है तो हम ये मान के चलते हैं कि हमारा जो एक सिंगल एटम होता है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 होता है। इसलिए हम हमेशा मोनोटॉमिक गैस से होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं जो ट्रांसलेशन होता है वहाँ पे हमारा ओनली 3 होता है, वहाँ पे रोटेशनल बात नहीं करते। तो यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं कि जो हमारा रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो क्या कह रहा है कि दिस टाइप ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम कम्स व्हेन ए मॉलिक्यूल हैज मोर देन 1 एटम। यानी कि ये तभी आता है रोटेशनल जब हमारा किसी मॉलिक्यूल में एक से ज़्यादा देखिए एटम होंगे, जैसे कि पॉलीएटॉमिक गैस आप जानते हैं या फिर डायटोमिक गैस, इन्हीं के लिए हमारा रोटेशनल आएगा। अब क्वेश्चन आ रहा है मोनोटॉमिक के लिए क्यों नहीं आएगा, जैसा कि देखिए मैंने रीजन में आपको बताया कि इट इज़ नॉट अप्लाइड फॉर मोनोटॉमिक गैस। ठीक है, मोनोटॉमिक गैस के लिए हम इसको बच्चों यहाँ पे यूज़ नहीं करते हैं रोटेशनल को। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑल एक्सिस पासेस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मॉलिक्यूल एज द साइज इज वेरी लेस सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू 0। तो ये देखिए मोनोटॉमिक गैस का, जिससे मैंने बताया कि आपको एक ही मॉलिक्यूल के अंदर एक ही एटम होता है, तो इसमें क्या होता है कि हमारा जो भी एक्सिस पास होती है इसके सेंटर से अगर आप पास कराएंगे तो देखेंगे कि इसका साइज छोटा होने की वजह से क्या होगा, सभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 आपको लेके चलना है। तो यहाँ पे आपका एक भी रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको देखने को नहीं मिलेगा कहाँ पे, मोनोटॉमिक गैस में। जबकि आपको डायटोमिक गैस हो या फिर पॉलीटॉमिक गैस हो, यहाँ पे आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखने को मिलेगा। जैसा अभी मैं आपको आगे चल के स्ट्रक्चर बताऊंगा तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो इतनी बात आपको आई थिंक क्लियर हो गई होगी। यहाँ आपका रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम देखिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये किसी के लिए होगा, किसी के लिए नहीं होगा। यानी कि आपका मोनोटॉमिक गैस के लिए नहीं होगा, जबकि डायटोमिक गैस या फिर पॉलीटॉमिक गैस के लिए बच्चे होगा, लेकिन कितना होगा ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ये अलग अलग गैसेस के लिए, हमारा मल्टीपल गैसेस के लिए अलग अलग वैल्यू हो सकती है। अभी कैसे पता लगाएंगे कि यहाँ कितना रोटेशनल है कितना नहीं, उसके लिए देखिए आपको यहाँ पे 2 तरीके के बच्चों स्ट्रक्चर याद रखने हैं। पहला देखिए स्ट्रक्चर क्या है, जो आप गैस की बात कर रहे हैं, मोनोटॉमिक को छोड़ के मैं बात कर रहा हूँ, अगर उसका स्ट्रक्चर कैसा लीनियर है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूँ कि देखिए एक ऐसा कोई गैस है जिसके एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 एटम है, तो मैंने मान लिया कि हाँ ए और बी, ये देखिए इसके 2 एटम है, तो देखिए ये एक ही आपने देखा एक ही लाइन में आ रहे हैं, इसका मतलब ये लीनियर रिलेशन आपको दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल क्या है कि एक हमारे मॉलिक्यूल में देखिए 3 एटम है ए बी एंड सी, इसका भी देखिए स्ट्रक्चर क्या है, देखिए लीनियर है, एक ही लाइन में देखिए आ रहे हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि इन दिस केस द स्ट्रक्चर इज लीनियर, सो वन ऑफ एक्सिस आउट ऑफ द 3 विल पास फ्रॉम दिस स्ट्रक्चर। अब देखिए अब आपको अगर बात करें बच्चों, यहाँ पे ये जो आपका स्ट्रक्चर देख रहे हैं जो लीनियर है, इसका अगर हम सेंटर ऑफ मास निकाल लें तो देखिए आपको बीच में दिखाई देगा, यहाँ पे भी आप देखिए बीच में आपको दिखाई देगा। तो अगर यहाँ पे देखिए मैं 3 एक्सिस को ड्रॉ करूँ तो एक बच्चों एक्सिस तो इन्हीं मॉलिक्यूल या इन्हीं एटम के ऊपर से देखिए पास हो रही है ना, एक इन्हीं के ऊपर से पास हो रही है, और दूसरी या बाकी 2 इनके परपेंडिकुलर होंगे, एक ऐसे मान लेते हैं और एक किसी के ऊपर यानी कि अंदर या बाहर, ऐसा मान सकते हैं कि एक बाहर निकल रही है अंदर जा रही है। तो आप ये कह सकते हैं कि देखिए एक एक्सिस आपको इन्हीं 2 एटम के ऊपर ओवरलैप करते हुए दिखाई दे रही है, एक आपको बाकी के 2 इनके परपेंडिकुलर है। तो कहीं ना कहीं देखिए ये क्योंकि हमारे एटम का फिर से साइज देखिए बहुत छोटा है, तो यहाँ पे ये जो पहली एक्सिस है इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, 0 हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या होगा, देखिए 2 एक्सिस हमारी बच रही हैं जिनके अबाउट ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल घूम सकता है, रोटेट कर सकता है। ऐसे यहाँ पे देखिए पहली एक्सिस क्या होगी, इसी तीनों एटम के ऊपर से पास हो रही है, जबकि बाकी की 2 क्या है इसके परपेंडिकुलर हैं।
तो आप देखेंगे कि जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है जो कि इन तीनों के ऊपर से पास हो रही है एक्सिस, उसके अबाउट तो जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे भी कह सकते हैं कि हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है केवल दो एक्सिस की वजह से बच्चों आएगा। तो जब भी हमारा स्ट्रक्चर कैसा होगा, लीनियर होगा, तो लीनियर देखिए स्ट्रक्चर में हमारी जो भी रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी हमेशा देखिए 2 आपको लेना है। अब किनका देखिए 2 लेना है, मैंने एग्जांपल भी आपको यहाँ पे लिख दिया है कि जैसे ऑक्सीजन गैस का, H2 गैस का, N2 गैस का या CO2 गैस का, इन सभी का देखिए स्ट्रक्चर हमारा लीनियर होता है। भले बॉन्ड कितना भी हो, सिंगल बॉन्ड हो या डबल बॉन्ड हो, बट यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर हमारा लीनियर होता है। तो ऐसे में आपको रोटेशनल देखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें हमेशा 2 यूज़ करना है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा क्या, इफ स्ट्रक्चर से नॉन लीनियर। अब मान लीजिए हमारा जो स्ट्रक्चर है गैस का वो बच्चों नॉन लीनियर है। मान लीजिए आपने कोई मॉलिक्यूल यहाँ पे लिया, उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, जैसे उसमें हमारे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ ट्राइएटॉमिक गैस का, उसमें एक एटम में एक मॉलिक्यूल में देखिए 3 एटम होते हैं। A B से मैंने यहाँ पे माना हूँ, बट ये एक ही बच्चों लाइन में नहीं आ रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे अगर देखेंगे कि तो हमारा ये हल्का सा कहीं ना कहीं अलग अलग लाइन में ही पड़ रहे हैं। तो अभी आप अगर यहाँ पे 3 एक्सिस को ड्रॉ भी करेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पे कोई भी एक्सिस इन तीनों से होते हुए नहीं जा रही, देखिए, ठीक है। यानी कि ये आपका जो मॉलिक्यूल है इसका जो भी सेंटर ऑफ मास है वो कहीं ना कहीं तीनों एक्सिस के अबाउट देखिए रोटेट कर सकता है। तो अगर ऐसा है यहाँ पॉसिबल, तो ऐसी कोई भी गैस जिसका स्ट्रक्चर देखिए नॉन लीनियर है, तो आप जानते हैं कि डायटोमिक में तो आपका नॉन लीनियर पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे 2 ही आपके एटम होते हैं एक मॉलिक्यूल के अंदर, तो हमेशा लीनियर ही स्ट्रक्चर बनेगा। तो आप कह सकते हैं कि डायटोमिक जितनी भी गैसेस होंगी उनका जो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा वो हमेशा 2 होगा। जबकि ये ट्राइएटॉमिक गैस में वैलिड है कि कभी 2 भी हो सकता है, कभी 3 भी हो सकता है। अगर देखिए स्ट्रक्चर हमारा नॉन लीनियर है तो देखिए यहाँ पे हमारा जो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है बच्चों वो 3 हो जाएगा, ये देखिए। तो ऐसे अब आपको कोई अगर गैस का नाम देता है तो आप उसका स्ट्रक्चर अगर आपको बनाना आता है, केमिस्ट्री में आपने शायद थोड़ा बहुत सीखा भी होगा, तो उसका स्ट्रक्चर देखिए आप समझ जाएंगे कि हाँ उसका लीनियर हमारा स्ट्रक्चर बन रहा है कि नॉन लीनियर। अगर देखिए लीनियर बनेगा तो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारी 2 हो जाएगी, और देखिए अगर नॉन लीनियर बनेगा तो हमारा क्या होगा, वो 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ये पहचान गए कि हाँ जो ट्रांसलेशन है वो तो कंपलसरी सबका हर एक गैस का 3 होगा, लेकिन बच्चों जो रोटेशनल होगा वो 3 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है, ये डिपेंड करेगा उसके स्ट्रक्चर के ऊपर। अब चलिए इसके बाद हम बात करेंगे तीसरे वाले की। देखिए थर्ड हमारी क्या होती है, वो होती है वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। देखिए अब बात करें देखिए वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है, ये मैंने बताया कि नॉर्मल केस में पॉसिबल नहीं है। देखिए वाइब्रेशन एक्चुअली होता क्या भाई, तो अब देखेंगे दिस टाइप ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम कम्स ओनली इन हाई टेम्परेचर, सो द एनर्जी ऑफ एटम्स इन द मॉलिक्यूल इंक्रीजेज and they try to break the bonds in the vibrational condition. So generally at normal temperature this is not considered, this is not possible. देखिए एक्चुअली क्या होता है, आप जानते हैं कि जो भी हमारी गैसेस हैं, कोई भी आप गैस लेंगे, जैसे कि आप डायटोमिक गैस लेंगे या फिर ट्राइटोमिक गैस, उसमें क्या होता है बच्चों, एक मॉलिक्यूल के अंदर काफ़ी सारे हमारे एटम्स होते हैं जो कि बॉन्ड से बंधे होते हैं। तो नॉर्मली टेम्परेचर में वो बॉन्ड हमारे ब्रेक नहीं हो पाते, क्योंकि सभी की एनर्जी जो होती है हमारी नॉर्मल होती है एटम्स की। लेकिन जैसे आप टेम्परेचर देखिए हाई करेंगे तो कहीं ना कहीं क्या होगा, मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ेगा तो एटम का देखिए एनर्जी बढ़ेगा। तो एटम की एनर्जी अगर काफ़ी ज़्यादा अगर बढ़ रहा है तो वो क्या करेगा, वाइब्रेट होना स्टार्ट कर देगा। वो कोशिश करेगा कि वो बॉन्ड को ब्रेक करके वो फ्री हो जाए, ठीक है, कोई रिस्ट्रिक्शन उसकी ना रहे और वो फ्री होकर बाहर भाग जाए। तो ऐसे में क्या होगा, यहाँ पे देखिए तभी पॉसिबल है वाइब्रेशन जब उसका टेम्परेचर आपको हाई करना है। और अगर नॉर्मल टेम्परेचर में हम अगर बात करें अपने आसपास की, देखिए जो गैसेस है हमारी वो नॉर्मल टेम्परेचर पे, तो ऐसे में हमारा क्या होगा, इसकी वैल्यू हम जल्दी नहीं लेते हैं, इसको हम छोड़ देते हैं। तो हमको अगर नॉर्मली कोई क्वेश्चन अगर आ रहा है एग्जाम में, तो वहाँ पे सीधे पूछा गया कि कोई गैस का आपको नाम दे रहा है बच्चों, उसके बाद पूछा गया इसका कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो आपको वाइब्रेशन को नहीं लेना है, आपको सीधे ट्रांसलेशन और रोटेशन को ही काउंट कर लेना है, बिकॉज ने नॉर्मली आपसे पूछा है। लेकिन स्पेशली अगर आपसे पूछ रहा है हाई टेम्परेचर, तो उसका मतलब ये हुआ कि वो आपसे पूछना चाह रहा है कि हाई टेम्परेचर पे हमारा किसमें कितना हमारे यहाँ पे मोशन होगा या डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा। अब देखिए मैंने आपको तीनों टाइप का बता दिया कि हाँ कब कौन सा यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम बनेगा। फिर तो ट्रांसलेशनल कंपलसरी बनेगा, रोटेशनल में आपको पता है कि लीनियर होगा तो 2 होगा, नॉन लीनियर होगा तो बच्चों 3 होगा, और ये वाइब्रेशनल कब आएगा, ओनली एट हाई टेम्परेचर पे आपको देखने को मिलेगा। अब ये भी इंपॉर्टेंट है कितना मिलेगा। देखिए अगर आपको चलिए हाई टेम्परेचर मैंने कर भी दिया बच्चों, तो ये कितना मिलेगा वाइब्रेशनल, इसकी कैसे हम यहाँ पे काउंटिंग करेंगे। तो इसलिए एक छोटा सा देखिए फॉर्मूला है। अब फॉर्मूला देखिए क्या है, जब भी आपको यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ बच्चों निकालते हैं तो एक फॉर्मूला है कि F = 3a माइनस का b। अब यहाँ पे ये फॉर्मूला हमें क्या यूज़ कर रहा है, देखिए F हमारा है डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये A क्या बच्चों, ये A बताता है कि एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं, ये नंबर है, और ये B बच्चों क्या, ये है हमारा नंबर ऑफ रेस्ट्रिक्शंस, यानी कि कितना उसको रुकावट आ रही है, यानी कि रोकने के लिए, उसको मोशन करने के लिए। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, अगर आपसे ये पूछा जाए कि भाई कितना किसी भी गैस का कितना मैक्सिमम हमारा पॉसिबल है डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो ऐसे में हम ये मान के चलते हैं अगर उसके रिस्ट्रिक्शन को मैं हटा दूँ तो देखिए यहाँ पे सिर्फ हम 3 यहाँ पे चूज़ कर लेंगे। देखिए ये इसका क्या मैक्सिमम पॉसिबल होता है। अगर आपको जैसे पता चला कि कोई गैस आपको दिया गया नाम, तो सुन के आप मालूम कर लेंगे कि हाँ उसका एक मॉलिक्यूल में कितने एटम, कितने एटम है, तो यहाँ पे एक की वैल्यू को आप पुट करेंगे तो इसका ये पता चल गया कितना उसका मैक्सिमम पॉसिबल डिग्री ऑफ फ्रीडम बन सकता है। उसके बाद फिर हम ये देखते हैं उसमें कितने रिस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं। तो अगर आप रिस्ट्रिक्शन को हटा देंगे तो आपको फिर
जो हम लोग उसका यूज़ करने वाले हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम, वो आपको सामने निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। अब इसको कैसे हम अप्लाई करेंगे अपनी गैसेस में, आइए इसको भी हम लोग यहाँ पे एक बार सीख लेते हैं। देखिए बच्चों, अब इस फॉर्मूले को हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे आइए उसके बारे में हम लोग सीख लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाता है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर सम गैसेस, जैसे हम बात करें पहली हमारी देखिए गैस कौन सी होती है, तो होती है मोनोटॉमिक गैस। अब देखिए मोनोटॉमिक गैस एक्चुअली में कौन होती है, ये कैसे जानेंगे। देखिए इसमें लिखा है ओनली वन एटम इन ए मॉलिक्यूल, यानी कि एक मॉलिक्यूल के अंदर आपका एक ही बच्चों एटम होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपकी जो भी आपकी इनर्ट गैसेस हैं, जैसे हीलियम, नियॉन, जीनॉन, क्रिप्टॉन, रेडॉन और आर्गन, ये सब क्या है हमारी कहीं ना कहीं मोनोटॉमिक गैस होती हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है, इसमें क्योंकि एक मॉलिक्यूल के अंदर हमारा एक ही एटम होता है, तो आप सिंपल से समझ सकते हैं एक अकेला एटम है देखिए, तो वो बिना रुकावट के क्या होगा, ये घूमना स्टार्ट कर देगा, यानी कि मोशन करना शुरू कर देगा। तो ऐसे में आप ये बोल सकते हैं सर अगर ये अकेला हमारा मॉलिक्यूल है, तो अकेला ये एटम भी है, तो इसको कोई रोकने वाला नहीं है, यानी कि वो अपने पूरे मॉलिक्यूल, ऐसा मान लीजिए सपोज देखिए ये हमारा कोई मॉलिक्यूल है, इसके अंदर देखिए हमारा एक एटम बैठा हुआ है। अब क्योंकि अकेला है, देखिए अकेला है तो इसको कोई टेंशन नहीं है, आराम से क्या होगा ये बिल्कुल ईजिली घूमता रहेगा, इसको कोई रुकावट नहीं आएगी। तो ऐसे में देखिए हमारा बी क्या होगा, 0 हो जाएगा, और ए हमारा क्योंकि नंबर ऑफ एटम है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो अगर आप उसी फॉर्मूले में देखिए पुट करेंगे तो यहाँ से भी देखिए सीधे आपको एफ की वैल्यू देखिए 3 आ रही है, यानी कि हमको जो नॉर्मल केस में हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं बच्चों, ये सब देखिए नॉर्मल केस का फॉर्मूला है, मैंने जो बताया भी आपको, F=3A माइनस का बी, ये नॉर्मल टेम्परेचर की बात हो रही है। जब हम लोग टेम्परेचर हाई कर देंगे तो देखिए रिस्ट्रिक्शन भी क्या होते हैं, खत्म हो जाते हैं, तो आपको फिर ये मैक्सिमम पॉसिबल आपको जो भी है वो निकल के आ जाएगा कि हाँ उसका मैक्सिमम पॉसिबल कितना हो सकता है, और फिर कैसे कैसे वो डिवाइड होगा वो हम आपको बता देंगे। तो देखिए नॉर्मल केस में आपने मालूम चल गया कि हाँ एक अगर एटम में बचो तो यहाँ पे इसको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो हमारा बी की वैल्यू 0 हो गया, ए की वैल्यू हम यहाँ पे 1 करेंगे, तो हमारा एफ की देखिए वैल्यू क्या आ रही है, 3 आ रही है। ये बच्चों जो 3 आया, ये जो डिग्री ऑफ फ्रीडम ये किसकी वजह से है, तो ये सिर्फ आपका ट्रांसलेशन की वजह से हमको देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए हमारा एग्जांपल है, अगर गैस हम लेते हैं डायटोमिक गैस। देखिए डायटोमिक गैस आप जानते हैं क्या होती है, 2 एटम्स इन ए मॉलिक्यूल, यानी कि एक मॉलिक्यूल के अंदर देखिए हमारे 2 एटम्स होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखेंगे आपकी O2 गैस, H2 गैस, N2 गैस, ये सारी चीज़ें। अब देखिए इसमें से अगर किसी को भी आप उठा के देखेंगे तो बच्चों यहाँ पे अगर O2 का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो O देखिए डबल बॉन्ड O ऐसे दिखेंगे, H2 को बनाएंगे तो H सिंगल बॉन्ड H। ठीक है, इस तरह से आप अगर अलग अलग बनाएंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन ये आ रहा है कि देखिए यहाँ पे जो हमारे ए की वैल्यू हो जाएगी बच्चों वो हो जाएगी 2, यानी कि हमारे ए के मॉलिक्यूल में दो एटम यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पे बी की वैल्यू देखिए जनरली हमारी 1 होती है, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए ये हमारे 2 एटम क्या है देखिए बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे ये एक बॉन्ड इनके बीच में है जो कि दोनों को रोके हुए हैं, नॉर्मल टेम्परेचर पे दोनों आपस में बंधे हुए हैं। तो ये बच्चों एक रुकावट, एक रेस्ट्रिक्शंस है। तो ऐसे में हम लोग यहाँ पे जनरली हम यहाँ पे 1 मान के चलते हैं कि एक हमारी यहाँ पे बॉन्ड की वजह से दोनों में एक रेस्ट्रिक्शन है, अलग अलग भाग नहीं सकते। अगर भागेंगे भी तो दोनों एक ग्रुप में भी भागेंगे, एक अकेला इसको छोड़ के जा नहीं सकता है। तो यहाँ पे हम बी की वैल्यू देखिए 1 यहाँ पे चूज करेंगे। तो ऐसे में उसी फॉर्मूले को अगर आप पुट करेंगे देखिए हमारा आंसर कितना आएगा, देखिए 5 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि नॉर्मल टेम्परेचर पे हमारा जो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमको लेना है किसी भी डायटोमिक गैसेस की, वो देखिए हमें 5 लेनी होती है। लेकिन अगर यहाँ से इंपॉर्टेंट है, फिर अगर मैं टेम्परेचर बच्चों हाई कर दूँ, देखिए हाई करने से क्या होगा, हाई करने से अगेन आपकी दोनों एटम की एनर्जी बढ़ जाएगी, तो बच्चों ये बॉन्ड को तोड़ देंगे। अब देखिए अगर बॉन्ड को तोड़ देंगे तो ऐसे में क्या होगा, इनकी जो रिस्ट्रिक्शन वो खत्म हो जाएगी। तो अगर बच्चों यहाँ पे खत्म हो जाए तो बी हमारा कहीं ना कहीं 0 हो जाएगा। तो ऐसे में देखिए अगर बी हमारा 0 हो गया तो फिर से बताइए हमारा जो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा, वो हमारा 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है कि अगर हमारा 6 हो जाएगा तो ये आपको 6 में यानी कि एक्स्ट्रा हमारा किसकी वजह से आया, तो ये आपकी वाइब्रेशन की वजह से बच्चों आया हुआ है कि हमारा यहाँ पे वाइब्रेशन जो हुआ है दोनों में एनर्जी बढ़ने से, उसकी वजह से हमारा एक डिग्री ऑफ फ्रीडम देखिए हमारा ऐड हो गया। लेकिन हाँ नॉर्मल टेम्परेचर में पक्का एक आपका रिस्ट्रिक्शन आपको दिखाई दे रहा है, तो इसलिए हमारे यहाँ पे केवल 5 आपको यूज़ करना है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए हमारा गैस कौन सा देखिए हमारा है ट्राइटोमिक गैस। अब इसमें क्या है, पहले इसकी डेफिनेशन यहाँ देख लेते हैं कि 3 एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल के अंदर बच्चों 3 एटम यहाँ पे होने चाहिए। अब इसकी एग्जांपल अगर देखेंगे तो हमारा देखिए CO2 गैस हमारी होती है और H2O को भी हम यहाँ पे काउंट कर सकते हैं। लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है, देखिए दोनों का स्ट्रक्चर में काफ़ी फर्क है। अगर CO2 का देखिए मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो यहाँ पे देखिए बीच में C आपको दिखाई दे रहा है और दोनों तरफ हमारे O आपको दिखाई दे रहे हैं डबल बॉन्ड से। और बच्चों ये हमारा स्ट्रक्चर कैसा देखिए लीनियर आपको दिखाई दे रहा है। ऐसे यहाँ पे देखिए H2O अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए इसका जो स्ट्रक्चर है देखिए नॉन लीनियर है, यहाँ पे ऊपर O है लेकिन दोनों हमारे देखिए नीचे H हमको दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में पहले बात आ रही कि अगर हम बात करें नॉर्मल बच्चों टेम्परेचर में तो हमारा एक की बताइए वैल्यू कितनी हो गई, तो एक वैल्यू हमारी देखिए 3 हो गई, क्योंकि 3 आइटम हमारे एक मॉलिक्यूल के अंदर। अब देखिए नंबर ऑफ देखिए रिस्ट्रिक्शन बच्चों कितने हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस बार देखिए इस बार एक्चुअल में क्या हो रहा है कि जो हमारे नंबर रिस्ट्रिक्शन है वो कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए आपको एक तरीका ये देखिए मैंने भी आपको बताया कि मैक्सिमम जो पॉसिबल कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम हो सकता है। मैंने अभी बताया था कि आपको हाई टेम्परेचर में हमारा रिस्ट्रिक्शन बच्चों खत्म हो जाता है। तो ऐसे में आप देखेंगे कि तो 3A मैंने भी आपको बताया था, तो यहाँ पे देखिए 3 × 3 यहाँ पे करेंगे तो यानी F = बच्चों 9 आ जाएगा।
तो यानी कि जो भी हमारी ट्राइटो में गैस होती है, देखिए मैक्सिमम जो पॉसिबल हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो 9 होता है, चाहे वो हमारा CO2 हो चाहे वो हमारा H2 हो। अब आप जानते हैं कि इसको हम डिवाइड कैसे बच्चों करेंगे, तो आपको पता है कि हमारा जो CO2 हमारा लीनियर स्ट्रक्चर है, तो पक्का तो 3 तो हमारे होंगे ट्रांसलेशन की वजह से, मैंने यहाँ पे 3 काउंट किया है। तो उसके बाद देखिए क्योंकि ये लीनियर हमारा है तो यहाँ पे जो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा वो देखिए 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे बच्चों 2 आ जाएगा। तो हमारे देखिए टोटल कितने हो रहे, 5 हो रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए 4 बच्चों कहाँ से आएंगे, तो 4 हमारे वाइब्रेशन के हो सकते हैं। ये सिर्फ हाई टेम्परेचर की ही बात हो रही है। अगर नॉर्मल की बात करें देखिए हमारे दोनों हमको केवल 5 यूज़ करना है, यानी कि CO2 गैस का जो हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो हम 5 लेंगे एट नॉर्मल टेम्परेचर, ठीक है। अगर हाई टेम्परेचर की बात करेंगे बच्चों तो हमारा रिस्ट्रिक्शन हमारी खत्म हो जाएंगी, तो ऐसे में हम यहाँ पे 4 मान सकते हैं कि हमारा वाइब्रेशन की वजह से होता है। ऐसे ही देखिए यहाँ पे H2O की बात कर लेते हैं। देखिए H2O में भी हम बात करेंगे तो हमारे एक मॉलिक्यूल में देखिए 3 एटम है, तो हमारी जो मैक्सिमम जो पॉसिबल है वो कितना है, देखिए 9 हो गया, 3 × 3 यानी कि हमारा 9 पॉसिबल है। तो देखिए नॉर्मल केस में आप जानते हैं कि रेस्ट्रिक्शन बच्चों हमारी होती है, तो अगर रेस्ट्रिक्शन होती है तो कैसे कैसे देखिए डिवाइड करेंगे हम लोग। तो 3 तो हमारा हो जाएगा ट्रांसलेशन की वजह से, देखिए उसके बाद हमारा 3 क्या होगा, देखिए रोटेशन की वजह से, और देखिए हमारा वाइब्रेशन भी कितना हो जाएगा, इस बार 3 हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे 9 को हमको तीनों में डिवाइड करना है। तो अभी देखिए नॉर्मल टेम्परेचर की अगर बात करेंगे तो बच्चों यहाँ पे वाइब्रेशन तो हमारा आएगा नहीं, ठीक है, यानी कि हमारा रेस्ट्रिक्शन रहेगा। तो ऐसे में हमको 6 यूज़ करना है कि H2O का हमारा जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है एट नॉर्मल टेम्परेचर बच्चों वो हमारा 6 हो जाएगा, 3 + 3। लेकिन अगर हम एट हाई टेम्परेचर की बात करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, देखिए 9 हो जाएगा, ठीक है। अभी 9 भी आपको इंपॉर्टेंट है कि जो बच्चों यहाँ 9 आ रहा है वो धीरे धीरे टेम्परेचर अगर हम बढ़ाते जाएंगे तो हमारा एक एक करके वाइब्रेशन डिग्री बच्चों बढ़ती जाएगी, और नॉर्मल केस हमारा वो उसको हमें 6 यहाँ पे लेना है। तो ऐसे में देखिए ये इतना आपको ज़्यादा डीप में मैंने वैसे बता दिया, लेकिन आपको एग्जाम में बस क्या करना है, ज़्यादातर देखिए क्वेश्चन हमारे आते हैं मोनोटोमिक गैस के और डायटोमिक गैस के। तो ऐसे में वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम बहुत ही कम हमारी यूज़ होती है, लेकिन फिर भी अगर देखिए यूज़ हो रही तो आप उसको फिर अज्यूम करके निकाल सकते हैं कि किस में कितना यहाँ पे यूज़ करना है। तो बाकी यहाँ से देखिए कंक्लूजन बच्चों क्या निकल के आया कि जो मोनोटोमिक गैस होंगे उसका देखिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो होता है 3 होता है, वो पूरा का पूरा ट्रांसलेशन की वजह से आता है। जबकि जो हमारा डायटोमिक गैस बच्चों होता है उसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है नॉर्मल केस में बच्चों 5 होता है, ठीक है, 5 होता है, जिसमें 3 होते हैं ट्रांसलेशन की वजह से और देखिए 2 होते हैं हमारे रोटेशनल की वजह से। और यहाँ पे जब हम टेम्परेचर को हाई करते हैं बच्चों तो वहाँ पे हमारा एक और बढ़ जाता है, तो 6 हो जाता है। लेकिन हाँ कभी कभी देखिए क्या होता है कि कभी कभी किसी बुक में आपको डायटोमिक का देखिए 7 भी देखने को मिलेगा। तो जो 7 हमारा जो देखने को मिलेगा तो वो भी आपको मैंने बताया कि जब टेम्परेचर आप बढ़ाते जाएंगे तो ऐसे में क्या होगा कि हमारा जो एक डिग्री ऑफ फ्रीडम है देखिए ऑसिलेशन की वजह से कभी कभी आ जाता है। देखिए एक तो वाइब्रेशन हुआ दोनों के बीच में, तो वाइब्रेशन की वजह से बच्चों बढ़ गया। लेकिन कभी कभी क्या होता है एक हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम कभी कभी इन केस होता है ऑसिलेशन की वजह से आपको देखने को मिल सकता है, तो वो केस बच्चों हमारा 7 यहाँ पे हमको देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर नॉर्मल हम बात कर रहे हैं तो हमारा 5 ही आपको लेना है, तो और उसके अलावा आपको 6 यहाँ पे लेना है। और ट्राइटोमिक गैस के लिए मैंने बताया कि नॉर्मल केस में, ठीक, तो नॉर्मल केस हमारा कितना होता है बच्चों 5 होता है, 3 ट्रांसलेशनल 2 रोटेशनल, और अगर स्ट्रक्चर हमारा नॉन लीनियर तो आपका देखिए 6 होता है। उसके बाद अगर आपको वाइब्रेशन की बात करें तो आपको ये देखना है कि हाँ कितने वाइब्रेशन वहाँ पे लिए गए हैं, 4 हैं कि 3 हैं। तो आई होप आपको ये डिग्री ऑफ फ्रीडम वाला जो टॉपिक है ये भी काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट बच्चों आपको रहता है तो प्लीज़ कमेंट में आप करके आप बता दीजिए, मैं उसको कमेंट में आपके डाउट को पूरी कोशिश करूँगा दूर करने की। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, और अगर आप अभी नए हैं हमारे चैनल में तो उसको सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए बच्चों। और इस चीज़ में देखिए आपको और एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ कि आप में से अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि थोड़ा सा कैपेबल हैं, अगर हमारे चैनल को और आप ग्रो होना देखना चाहते हैं, इसी तरीके का कंटेंट अगर आपको बच्चों लेना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज्वाइन भी आप कर सकते हैं। ये कोई कंपलसरी नहीं है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप ज्वाइन करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो बच्चों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू।